आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 12 अप्रैल। रोजाना दिल्ली न्यूज से मैं दीपक खुलबे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम वार्ड 71 N3 नगर के अंतर्गत सैनी स्ट्रीट के सामने महर्षि दयानंद पार्क के गेट तक का मार्ग का नामकरण श्री ओम प्रकाश गोयल मार्ग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मंजू संजय शर्मा निगम पार्षद त्रिनगर ने की। कार्यक्रम के आयोजक शांति देवी, सतीश गोयल, राजेश गोयल, डॉक्टर वीरेंद्र गोयल ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदेश गुप्ता, अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश, पवन शर्मा सह प्रभारी असम, जोगीराम जैन अध्यक्ष स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम, राजकुमार भाटिया अध्यक्ष भाजपा जिला केशवपुरम, चंचल जैन भाजपा महिला मोर्चा केशवपुरम उपाध्यक्ष, सुरेंद्र खन्ना C7 ब्लॉक RW से RK गुलाटी और भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में आए। कार्यक्रम में आए अतिथियों का पटका और माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्री ओम प्रकाश गोयल मार्ग का नामकरण आए हुए अतिथियों ने नारियल फोड़कर किया और मार्ग का नाम ओम प्रकाश गोयल के नाम पर होने से खुशी जाहिर की। जिस प्रकार से उन्होंने समाज के जो ऐसे लोग थे जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, उनका एक समूह दीपशिखा सोसाइटी के नाम से उन्होंने बनाया और लगभग 8000 परिवारों को उन्होंने अपने साथ में जोड़ा और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे के पूरे जो लोग थे वो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और उसका ही परिणाम निकल कर आता था। उन 8000 परिवारों में कोई किसी को ये नहीं लगता था कि मुझे जरूरत पड़ने पर मेरा कोई सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। इन सब चीज़ों को देख रेख में ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ लोग जुड़े हुए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए जो काम हैं वो स्वाभाविक तौर पर लोग याद रखते हैं और श्रीमती मंजू संजय शर्मा ने इस जो रोड का नाम है उनके नाम से उसको किया है और मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी, ये सब लोग मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि यही है जब हम किसी को याद करते हैं और उनके केवल नाम याद आता है तो उनके काम भी याद आते हैं। वो काम आज निगम ने पूरा किया है, उसके लिए आज ये कार्यक्रम था। मैम, क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का एकमात्र तरीका ये लगता है कि नामकरण से लोगों से ज़्यादा जुड़ा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नामकरण से, लेकिन ये चीज़ है जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य करे हैं उनके नाम से ये नामकरण हो रहा है, जिससे हम भी उनसे एक उनका भाव ले सकते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम समाज में अच्छा कार्य करें। तो इसलिए हम नामकरण के जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है, जैसे ओम प्रकाश गोयल जी ने भी सोसाइटी बनाई, गरीबों की हेल्प करी है और अपने क्षेत्र के विकास में भी बहुत योगदान दिया है, तो उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम भी ऐसे कार्य करें। सर, निगम में आर्थिक तंगी होने के बाद भी नामकरण हो रहा है, तो किस तरीके से इसको व्यवस्थित रूप में किस तरीके से सब कुछ कर रहा है? देखिए, नामकरण और आर्थिक तंगी का दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। नामकरण एक श्रद्धा सुमन है पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, समाज के उन लोगों का जिन्होंने समाज को निस्वार्थ भाव से कुछ न कुछ दिया है और आज MCD के द्वारा, यहाँ की निगम पार्षदा बहन मंजू संजय शर्मा के द्वारा उस समाज के उस विभूति को और समाज के लोगों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके नामकरण किया है। और मैं सोचता हूँ ये आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा होगा कि जो लोग समाज को निस्वार्थ भाव से देते हैं, आज नगर निगम पार्षदा द्वारा उनको मात्र मूलधन का ब्याज चुकाया जा रहा है, इसे आर्थिक तंगी से जोड़ के ना देखें। देखिए, निरंतर हमारे वार्ड में हमने अनेकों नामकरण किए हैं, जिनमें हम सभी समाज के उन प्रबुद्ध लोगों को, उन सीनियरों को लेते हैं जिनके नाम से संदेश जाए क्षेत्र में, समाज में, जिन्होंने त्रिनगर के निर्माण में जो फाउंडर रहे हों। तो हम जिस प्रकार से उनके नामकरण करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और समाज में संदेश जाता है कि आगे भी जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो इस प्रकार से काम करे जिससे कि समाज में संदेश जाए और इस प्रकार से उन लोगों का भी नाम अजर अमर हो। आज इस शुभ अवसर पर ओम प्रकाश गोयल जी का जो नामकरण इस 2 नंबर गली कन्हैया नगर में हुआ है, पूरी गली के तथा क्षेत्रवासी RWA सभी लोग उत्साहित हैं, क्योंकि ये एक नगर निगम जो ये कार्य कर रही है, पुराने जितने भी हमारे
भूतपूर्व माता पिता हैं उनके नाम से ये नामकरण हो रहा है रोड का, तो लोग बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि ये नेक कार्य उनकी स्मृति के लिए ये किया जा रहा है, जिससे जनता में बहुत ही खुशहाली और सुखी का ये विषय बना हुआ है। हमारे ये गोयल परिवार जो है हमेशा ये समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये पूरी दिल्ली में, श्रीनगर में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में इनका नाम जो है वो रोशन है। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 71 एंड श्रीनगर में, जहाँ पर स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया गया है। हमसे बात करने के लिए मौजूद है उनके पुत्र विजेंद्र गोयल जी, उनसे बात कर रहे हैं। सर, आज जो सड़क का नामकरण किया गया है उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो नामकरण आज श्री ओम प्रकाश गोयल जी मेरे पिताजी के नाम से रखा गया है, परंतु मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पिताजी हैं तो इस नाते इस सड़क का नामकरण किया गया, क्योंकि पिता पिता ही होते हैं, सबके बराबर होते हैं। परंतु ऐसा यहाँ के क्षेत्रवासियों ने, समाज के लोगों ने, राजनीति के लोगों ने, धर्म के लोगों ने ये उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि जिस तरह से वो समाज में काम करते थे, 1968 में यहाँ पर आए थे जब ये सारा जंगल था, जिस हिसाब से क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया, उन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी समाज और सहकारिता के प्रति, सहकारिता में उन्होंने काफ़ी अवार्ड लिए, सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम किया, उन सब चीज़ों को देखते हुए समाज के लोगों ने ये चाहा कि उनके नाम पे नामकरण होना चाहिए, तो यहाँ मेरे पिताजी के नाम पे नामकरण किया गया। मैं अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से समाज के हर व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ। इतनी संख्या में यहाँ लोग आए, मैं उन सभी का, ये सबका प्यार था हमारे परिवार के प्रति, मैं हृदय की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूँ। लोगों का कितना सहयोग मिला? देखिए, लोगों का बहुत सहयोग मिला। जैसे यहाँ जो भी व्यवस्था थी, व्यवस्था करने के लिए सहयोग मिला, उनकी इच्छा थी, उन्होंने अपनी अपनी संस्थाओं से लेटर दिए, और मंजू संजय शर्मा जी निगम पार्षद, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, जोगीराम जैन जी जो स्थायी समिति अध्यक्ष हैं, माननीय पवन शर्मा जी, ऐसे काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे, और मेरे क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता, कन्हैयानगर RW के कार्यकर्ता, सभी ने सहयोग किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं बस ये कहना चाहूँगी, जो आज का कार्यक्रम है मेरे दादाजी के नाम पे रखा गया है। मैं वीरेंद्र गोयल जी की पुत्री हूँ और बहुत खुशी होती है इसे देख के, क्योंकि मैं बहुत कम समय बिता पाई थी अपने दादाजी के साथ, लेकिन जब ऐसे चीज़ें देखती हूँ लोगों को उनके बारे में बोलते हुए, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दादाजी एक इतने अच्छे इंसान थे। ज़्यादा तो मैं उन्हें भी नहीं जान पाई थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हुआ था, लेकिन अच्छा लगता है लोगों को देख के, उनके बारे में, उनका ऐसे सुन के, और सब इतने सपोर्टिव हैं यहाँ पे जो लोग हैं, तो लगता है ना कि हाँ, उन्होंने ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा, तभी लोग इतना बोलते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके दादाजी के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। अपने पिताजी के साथ आप क्षेत्र की समस्याओं को, कार्यों को पूरा करने पे रहते हैं, हमेशा अग्रसर रहते हैं जी, तो कहीं ना कहीं मतलब राजनीति में भी कदम रखने का विचार रखा जा रहा है? देखिए, मैं फ़िलहाल अभी राजनीति जैसे शब्द से थोड़ी दूर हूँ। मैं तो बस लोगों की मदद, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो मैं बस लोगों की मदद करने में विश्वास रखती हूँ, और मैं उसी भावना से रहती हूँ। अपने पिताजी के साथ भी मैं उनकी बस मदद करने के तौर पे ही रहती हूँ। राजनीति जैसा तो अभी मेरे मन में कुछ नहीं है, पर सामाजिक तौर पर ही सही, कहीं ना कहीं विचार लोगों की मदद करने का है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का है, देश के लिए, अपने जो हमारे प्रधानमंत्री हिंदुत्व के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा है। को देखती हूँ, माँ को देखती हूँ, पूरे परिवार को देखती हूँ, बहुएं हों, बच्चे हों, हर व्यक्ति इतना एक्टिव है जो कि खाली तो बैठ ही नहीं सकते। हर एक ने अपने अपने लिए एक सामाजिक फील्ड चुनी हुई है। समाज के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एरिया में ऐसा कुछ सुख दुख का कोई भी इवेंट होता होगा जिसमें गोयल परिवार की भागीदारी नहीं रहती हो। हर एक के सुख में जाना, हर एक के दुख में शामिल होना, क्षेत्र की समस्याओं को, ये तो आज की बात है जब वीरेंद्र गोयल जी शायद किसी बड़ी पोस्ट पे भी नहीं थे, तो भी वीरेंद्र जी चलते चलते, अरे यहाँ से ये नाला टूटा हुआ है तो एक चिट्ठी लिख दी इंजीनियर के नाम, अफसर के नाम, ये पेड़ बड़ा हुआ है तो उसका अफसर के नाम चिट्ठी लिख दी। तो उनको शुरू से शौक है कि सामाजिक क्षेत्र में जो भी काम उनको नजर आता था वो करते रहते थे, और ये सारे संस्कार मुझे लगता है कि लाला ओम प्रकाश जी गोयल जी के माध्यम से पूरे परिवार में गए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज उनके नाम से इस सड़क का नामकरण हो रहा है। शायद ऐसे अनेकों नामकरण पहले से ही संभव थे, होने चाहिए थे, परंतु आज भी अगर हम उस पुण्य आत्मा को इस नामकरण के माध्यम से याद कर रहे हैं तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
जो सोसाइटी आपके माध्यम से शुरू की गई थी, दीप शिखा, वो आज भी सैकड़ों परिवारों से जुड़ी है, उनके लिए काम कर रही है। तो मैं हृदय की गहराई से एक बार फिर से पूरे परिवार को बधाई देती हूँ। आज परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर हैं और दूर दूर से आए हैं। तो अग्रवाल समाज के मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गुप्ता जी किशोर परिषद से हमारे बीच उपस्थित हैं, मुकेश गुप्ता जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अमित गुप्ता जी कल्याण बिहार से, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी भाभी योगा का कार्यक्रम कराती हैं अपनी पूरी। और सामने बैठे सभी मेरे भाइयों, मैं तो वैसे तो एक मामूली सा इंसान हूँ, वो मेरे को बहुत ज़्यादा जो मेरा आदर सम्मान जो ये वीरेंद्र जी कर रहे हैं, मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो इनकी श्रद्धा है उसके अनुसार मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। गोयल साहब के लिए मैं बहुत समय से ये सोच रहा था कि मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करूं, और आज का ये दिन बहुत ही उचित समय जिसे बोलते हैं मेरे श्रद्धा सुमन के लिए मुझे मिला है। गीता में कहा गया है, एक वो शब्द आता है कर्मयोगी। तो कर्मयोगी का जो असली जो उदाहरण बैठता है वो गोयल साहब के ऊपर बैठता है। गोयल साहब मेरे समधी रहे हैं, वीरेंद्र जी के छोटे भाई मेरे दामाद हैं, राजेश जी। मैं तो दरअसल उनके उद्गारों से इतना कायल हूं कि मैं कोई शब्दों में उसको बांध नहीं सकता, लेकिन फिर भी कर्मयोगी शब्द मेरे सामने आया है कि वो कर्मयोगी थे। करते हैं और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हुआ, आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरा सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। नरेंद्र गुप्ता जी राजनगर से, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई विनय कंसल जी आए स्वागत के लिए। भाई हेलो मंजू संजय शर्मा जी जो हमारी डिजारू निगम पार्षद हैं, हाँ, और संजय रवि हंस जी हमारे बीच में, आग्रह करूंगा आप भी आए, और मैं परिवार से आग्रह करूंगा भाई रवि हंस जी का स्वागत करें। राधेश्याम जी हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भाई मनोज गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सरदार पाला जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत। अजय बस ये बात दूसरी है, स्वागत तो होगा। प्रवीण जी का शॉल पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करें। मेरे आदरणीय महेंद्र मोहन बसु जी हमारे बीच उपस्थित हैं, पर आप भी आए। महेंद्र मोहन आप आओ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखो संजय भाई का स्वागत सबसे लास्ट में करना है, कहता है हाथी के पैर में सबका पैर। ये तो संजय भाई का अपना प्रोग्राम है। योगेश सैनी जी जो मंडल के महामंत्री हमारे बीच उपस्थित है, बहुत बहुत अभिनंदन। भाई सुशील जैन जी,
आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और मैं आग्रह करूंगा भाई बालकिशन शर्मा जी, जयकिशन जी आपका सुनिए, आप आए मंच पे। जयकिशन जी, बालकिशन जी, सुरेश तंवर जी और दीपक बसरा जी, कृपया आप आए और मूलचंद एमपी स्वागत। मैं आग्रह करूंगा भाई विनय कंसल जी से वे आए और मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, महानुभावों और सामने बैठे मातृशक्ति और भाइयों, आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गोयल जी के आज उनकी पुण्यतिथि भी है। 12 अप्रैल के ऊपर इस रोड का नामकरण किया जा रहा है। और मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि उनका मार्गदर्शन मेरे को 6.5 साल बहुत बढ़िया रहा है। मेरी सोसाइटी में सर्विस भी करी है, काम किया है, और वो मेरे गुरु भी रहे हैं। वो मुझे एक ही बात कहते थे, बेटा अगर आगे बढ़ना है तो इस देश को, समाज की सेवा करते रहना, आपका नाम कोई पीछे नहीं कर पाएगा, चाहे कितने भी लोग कोशिश करते रहें। पिताजी और वो बड़े अच्छे मित्र थे, ऐसे इंद्रजीत शर्मा जी हमारे बीच हैं। मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पे आए और परिवार से आग्रह करूंगा इंद्रजीत जी का और जसपाल चांदी जी का अभिनंदन जी। रामलीला के कोषाध्यक्ष आपका भी भावना जी केशवपुरम से हमारे बीच उपस्थित हैं। अभिनंदन, स्वागत के कड़ी में आग्रह करूंगा भाई महेंद्र बेरीवाल जी, सुशील जंदल जी कृपया मंच पे आए, राकेश गुलाटी जी। सबका स्वागत होगा, आराम से तसल्ली से। अक्षत जी और नरेंद्र गुप्ता जी राजनगर से, मुकुल जी कृपया आप भी मंच पे आए। योगेश सैनी जी, कैलाश जैन जी आप भी कृपया मंच पे आए। नरेश जैन जी, मुकुल शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बुखार दो उनको, हर्षवर्धन जी को बुखार है। प्रवीण जी का अभिनंदन और स्वागत करें। मार्गदर्शन करें आदरणीय राज सिंह चौहान जी। ओम प्रकाश गोयल जी इस रोड नामकरण उत्सव में सम्मानित मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, सभी वरिष्ठ नागरिकों को मैं नमस्कार करता हूं। आज ओम प्रकाश गोयल जी का जो नामकरण इस रोड का हो रहा है, तो मेरा ऐसा कभी मानना होता है कि ये जो महापुरुषों के लिए हम पार्कों का, रोड का या किसी अन्य सामुदायिक भवनों का या किसी भी जगह का नामकरण संस्कार करते हैं, हम ऐसे महापुरुषों पर कोई एहसान नहीं करते। अब जब ये ओम प्रकाश गोयल जी सड़क का जो नामकरण होगा, अब मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को तो पता है कि ओम प्रकाश जी कौन थे और कितना उन्होंने समाज के लिए काम किया। उन्होंने सोसाइटी बनाई, मेरे खूब ध्यान है, ओम प्रकाश जी और रामनारायण गुप्ता जी, अशोक लाल वाले काफी आपस में मिलना होता था, बैठना होता था, कभी कभी मेरा भी उनसे मिलना रहता था। और एक प्रकार से उस सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए होड़ से लगती थी। कई बार तो बहुत से
नागरिक मेरे जैसे कार्यकर्ता से भी ऐसा आग्रह करते थे, निवेदन करते थे कि सोसाइटी के अगर हम मेंबर बन जाए आपके प्रयास से तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा हम भी प्रयास करते थे। ऐसे ओम प्रकाश गोयल जी जिन्होंने समाज के लिए इतना काम किया, सोसाइटी बनाने के अलावा भी उन्होंने जो धार्मिक संस्थाओं से वो जुड़े रहे, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे, और मैं तो कहता हूं राजनीतिक संस्थाओं से भी वो जो जिस तरह का उनका संबंध है। साहब सिंह वर्मा जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैंने स्वयं से देखा है कि ओम प्रकाश गोयल जी से उन्हें सलाह लेते हुए जिस तरीके से समाज के सुख को, दुख को, सपना सुख दुख समझते थे, उनका सम्मान दिल्ली के मुख्यमंत्री भी करते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज मंजू संजय शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं इस मंच से कि उन्होंने आज ऐसी शख्सियत का नामकरण इस रोड का नाम से किया है। वैसे भी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ओम प्रकाश जी का जो कद समाज में था, वास्तव में मैंने बड़े नजदीक से देखा उनको, जिस तरीके से वो काम करते थे। वास्तव में उनका नामकरण किसी बड़ी जगह का भी अगर होता तो और भी खुशी होती, परंतु इस अवसर पर मैं मंजू जी का और संजय शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे महान पुरुष के बारे में सोचा और उनका नामकरण से आज इस रोड का नामकरण किया है। वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आग्रह करूंगा मंच पे आ जाए डॉक्टर रामकिशन बसोया जी, ज्ञानचंद मित्तल जी कृपया मंच पे आए। मैं आग्रह करूंगा परिवार से उनका भी स्वागत करें। भाई के मित्तल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे युवा मोर्चा के जिले के इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में पूरा काम देखते हैं ऐसे भाई जयकिशन जी, रोहित सांबर जी हमारे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं जिले के, मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच में आए। ओम प्रकाश पराशर जी जो कोषाध्यक्ष है, कृपया आप भी मंच पे आए। और रमेश जी, ओम प्रकाश पराशर जी और बाबूराम, आग्रह करता हूं आदरणीय पवन जी से कृपया मंच पे आए। और एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर पवन शर्मा जी का, पवन शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सीधा आपसे निवेदन करूंगा कि भागवत प्रिय, हालांकि मैं चाहता था कि मंच पे अपना स्थान लें, पर थोड़ा सा स्थान का एक ही बात है, सारे यहाँ वरिष्ठ और सारे करीब यहाँ बैठे हैं अभी तो, लेकिन मुझे खुशी का फटाफट थोड़ा स्वागत करें। फिर रामलीला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप भी कृपया मंच पे आए और स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा परिवार से कि वे उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मंच का भी मैं परिवार से आग्रह करूंगा कि उनका अभिनंदन और स्वागत करें, पूरा ख्याल रखते हैं। और जैसे मैंने कहा 96 में जो सोसाइटी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था, इसमें उनका अभिनंदन। सुनील गोयल जी रोहित ट्रांसपोर्ट से हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी कृपया मंच पे आए। शम्मी जी और संजय बसोया जी, भाई शम्मी जी और संजय बसोया जी, आप भी कृपया मंच पे आए। कृष्ण मित्तल जी, के मित्तल जी, आपसे आग्रह कृपया मंच पे कि एक बार आए और पवन जी का पूरा स्वागत करें और एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए आ जाए। भाई तस्लीम जी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा नहीं होता भाई। मुकेश गांधी जी आए, त्रिनगर की शान मंडल के अध्यक्ष, कृपया मंच पे आए। सुशील जी, आप भी कृपया मंच पे, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। संजय भाई आप मंच पे रहते हैं, थोड़ी देर हमारा हौसला बना रहता।
शम्मी जी और शम्मी जी, आपसे भी आग्रह कृपया स्वागत के लिए मंच पे आए। ऐसे मत करो, देखो आप हमारे आदरणीय हो। रोहित सांबत जी का स्वागत। युवा मोर्चा के अध्यक्ष है रूपक शर्मा जी, आप भी कृपया मंच पे आए। सुमन शर्मा जी, पवन जी आप भी आए, पवन गर्ग जी, पवन कैंपस से, और मदन जी आप भी आए। केशव प्रभु अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भाई मदन गर्ग जी। रूपक शर्मा जी का सत्यनारायण मित्तल जी, आशाराम जी के आपके मंच पे आए स्वागत के लिए। इनके पिताजी लीलाधर गुप्ता जी और हमारे फादर बड़े अच्छे मित्र थे तभी एक। पवन जी एक मिनट, आग्रह करूंगा मेनू जी आप आए। और साइड हो जाओ। सारी चीजें तय करने वाले ऐसे भाई जोगीराम जैन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा सीधा कृपया मंच पे आए। और आदरणीय जोगीराम जैन जी का भी पहले स्वागत। तो संजय जी अपनी बात रखते हैं। जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ऐसे आदरणीय जोगीराम जैन जी, स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं सीधा आग्रह हूं श्री ओम प्रकाश गोयल जी, अमर रहे, अमर रहे। श्री ओम प्रकाश गोयल जी, श्री ओम प्रकाश गोयल जी, भारत माता की। हमारे आदरणीय आसाम के सह प्रभारी श्रीमान श्री पवन शर्मा जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री जोगीराम जैन जी, हमारा बड़ा ही सम्मान के हमारे तिलकराम गुप्ता जी हैं, कृपया मंच पे आ जाए सीधे। हमारे विधानसभा के प्रत्याशी, हमारे वरिष्ठ नेता, बड़े ही सम्मान के योग्य हमारा सम्मानित मंच, और हमारे सामने उपस्थित सभी हमारे त्रिनगर के सम्मानित श्रद्धा के योग्य सभी वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद निरंतर हमें अपने बच्चों की तरह मिलता है। मेरे सभी युवा साथी, मेरे सभी बहनें, सभी माताएं, सभी मेरे त्रिनगर के सभी को साधुवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। और आज जिस प्रकार से हम सभी हमारे बाबूजी श्री ओम प्रकाश गोयल मार्ग के नामकरण में सभी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बाबूजी के बारे में अभी मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने जिस प्रकार से बताया कि बाबूजी का इस क्षेत्र को डेवलप करने में, बाबूजी इस क्षेत्र के फाउंडरों में जो एक बहुत बड़ा नाम होता था, जिस प्रकार से उन्होंने पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी सोसाइटी के रूप में दीपशिखा सोसाइटी का गठन किया, अध्यापक रहते हुए अनेकों बच्चों को मार्गदर्शन दिया, जो आज बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान है। तो बाबूजी का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। नामकरण के हमें बहुत खुशी हो रही है, और मैं सभी से एक बार प्रार्थना करूंगा, कृपया बाबूजी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आज बाबूजी जब हमारे बीच में थे तो मानवीय रूप में थे, आज वो ईश्वरीय रूप में है। जिस भी कार्यक्रम की
आज उन्होंने उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के संकेत से, उन्हीं के मन में डाले हुए भाव से आज ये नामकरण का कार्यक्रम हो रहा है। और हम सभी उन्हीं के मार्गदर्शन में निरंतर चलते हुए कि क्या क्षेत्र के लिए हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं निरंतर उनके आशीर्वाद से आज गोयल फैमिली, उनका अपना एक स्थान है। त्रिनगर में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरी दिल्ली में अपना एक स्थान है हमारी गोयल फैमिली का। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है बाबूजी का नामकरण करते हुए और निरंतर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले। और हम लोगों ने उनसे प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि जब गुरुजी ने, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी जो श्रद्धा के योग्य हमारे सीनियर, हमारे संघ के हमारे नगर कारवा जी, नगर संचालक जी बैठे, हमारे बिहारी लाल जी, जब सभी ने हमें चुनाव से पहले बुलाकर गुरुजी जब आदेश दिया था आज से लगभग 1.5 महीना पूर्व कि भाई चुनाव की तैयारी करनी है, तो हमने उसके निमित्त कुछ योजनाएं बनाई थी। उस योजना में हमने लगभग 30 दिन के 30 उद्घाटन हमने रखे थे, किंतु हमने आपके आशीर्वाद से उस 30 दिन के उद्घाटनों को 30 उद्घाटनों से पार करते हुए आज हमारा 41वां उद्घाटन है। तो आप सबके आशीर्वाद से है, जिसमें आपकी ये 2 नंबर गली भी है, 171 नंबर गली है। गुरुजी दूसरे तीसरे कार्यक्रम में हमारे आ रहे हैं। हमने कंपैक्टर का उद्घाटन किया था, 40 लाइटें पार्कों में लगाई थी। आपने देखा होगा कि पिछले साल हमने जो बाहर मेट्रो के साथ ये 9 पोलों पर लाइट लगाई थी, निरंतर यहाँ पर अंधेरा होने की सूचनाएं आती थी, तो हमने चारों पार्कों में जिम लगाना, प्ले स्टेशन लगाना, हाईमास्ट लाइटें लगाना, 250 बेंचें लगाना और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो एक आईजीएल गैस पाइपलाइन के रूप में हम लोग आपके लिए लेकर आए। तो हमने प्रयास किया है अपने क्षेत्र को 5 साल में कि जितने डेवलप दे सकते हैं दे पाए, और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, आपकी प्रेरणा से हुआ है, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया। और आपके आशीर्वाद से गुरुजी हमारे ये जो बैठे सारे श्रद्धा के योग है, जिनके आशीर्वाद से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में पूरे 50 साल के बाद यह सीट आपके झोली में डाली, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से 45 के 45 बूथ हम लोग जीते, जो आज तक कभी कोई बूथ नहीं जीते थे, वो भी हम बूथ जीते। तो 50 साल बाद पूरी हम ये सीट जीतकर आपकी झोली में डालने में सफल हुए। ये सब हमारी सामने जो क्रीम बैठी है, जो श्रद्धा के योग्य सभी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो बच्चों के तरीके से आशीर्वाद देते हैं, युवा सारे के सारे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, अपने अपने आप में एक एक संस्था बैठी है। अगर मैं नाम लेने लगूं तो आज ये सबके सब सामने मंच पे होने चाहिए, और हम लोग जो निमित्त कार्यकर्ता के रूप में हैं, जो आपके आशीर्वाद से काम करते हैं, हम सब सामने होने चाहिए। किंतु आपने आशीर्वाद दिया, काम करने की प्रेरणा दी, तो हम निरंतर हमारे मोदी जी, योगी जी और हमारा जो सम्मानित मंच बैठा है, इनसे प्रेरणा लेते हुए जिस प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में निरंतर मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में, हम भी एक नगर सेवक के रूप में जितना काम हो सकता है कर रहे हैं। और आप सब देख रहे होंगे कि त्रिनगर में 5 साल के अंदर अनेकों चीजें आपने बदलती हुई देखी होगी काम के रूप में, क्योंकि आपका अपना निगम पार्षद है, आपके घर का निगम पार्षद है, आपका बच्चा निगम पार्षद है। आप जब मर्जी फोन मिलाते हैं, किसी भी काम के लिए कहते हैं, तो आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलता होगा, आपको जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता होगा। तो ये सब आपकी प्रेरणा से है। हम निरंतर इसी प्रकार से क्षेत्र के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। आपका आशीर्वाद निरंतर हम पे बना रहे, क्योंकि हमने पिछले 2 साल के अंदर कोरोना में बड़ा सफर किया है, और आप देख रहे होंगे कोरोना के बाद बजट की बड़ी दिक्कतें आती थी, किंतु हमारे जो सारा का सारा सम्मानित मंच बैठा है, हमारे सभी सीनियर लीडर बैठे हैं, सबने हमें आशीर्वाद दिया, सबने हमें बजट दिया, और लास्ट के दिनों में हमने जो रिकॉर्ड तोड़ उद्घाटन किए, जो काम किए, ये सब आपके आशीर्वाद से, ये सब आपकी प्रेरणा से हुए हैं। तो निरंतर हम सभी जो हमने कोविड के 2 साल में अपने नियरेस्ट डियरेस्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को जो अपने पास से खोया है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। लेकिन हम क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, चरेवेती हमारा एक मूल मंत्र है, हम सभी निरंतर चलने वाले कार्यकर्ता हैं, तो हम किस प्रकार से उन व्यक्तियों की भरपाई करें, किस प्रकार से उन परिवारों में अपनी सहभागिता से उन परिवारों में किस प्रकार से ढांढस बनाए, आपस में इसी प्रकार से मिलजुल कर किस प्रकार, क्योंकि हमारी त्रिनगर क्षेत्र बहुत ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है। यहाँ पर निरंतर आपने देखा होगा धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की यहाँ पर खान है। निरंतर हर एक कार्यकर्ता क्षेत्र के लिए, समाज के लिए किस प्रकार से अच्छा करे। तो आप सबका आशीर्वाद, प्यार हम पर निरंतर यूं ही बना रहे, और हम क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या अच्छा करते रहे, इस बात की प्रेरणा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ओम प्रकाश गोयल जी। मयंक जी युवा ब्राह्मण युवक समाज के अध्यक्ष हैं, और अशोक राय वाशनी आप भी आए, और सीधा मैं आग्रह करूंगा
जोगी राम जैन जी अपने पद को थोड़ा सा हाँ देखो मनोरंजन समझदारी करिए। रामपुरा मंडल से अध्यक्ष भाई मदन गोपाल मित्तल जी, आप भी कृपया मंच में आए। दीपेश गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद से, आपसे भी मेरा आग्रह मंच पाए। स्वागत के लिए मैं आग्रह करूं कृपया जल्दी आए। और आग्रह करूंगा जोगी राम जैन जी से। हेलो, हाँ भाई। भारत माता की। सभी लोग सुस्त बैठे हैं और के नाम सम्मान का थोड़ी पिछली बात सुनने में आज ये नामकरण का कार्यक्रम ऐसे व्यक्ति के नाम से जो केवल श्रीनगर तक ही सीमित नहीं है, आसपास के बहुत बड़े इलाके में उनका नाम जाना जाता है। ऐसे बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हमारे आदरणीय पवन शर्मा जी, जो आसाम के प्रभारी के साथ साथ हमारी स्टैंडिंग कमेटी के भी संरक्षक है, क्योंकि जब इनका सिग्नल मिलता है तभी कोई रेगुलेशन पास होता है। ये इस बात की जानकारी शायद आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। तो ऐसे भाई पवन शर्मा जी जो बहुत हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न जाने कितने पदों पर रहे हैं, उनकी छत्र छाया में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ के निगम पार्षद मंजू शर्मा जी, भाई संजय जी और इनके कोशिश से और प्रयास से जो वीरेंद्र जी यहाँ ये भी जिले में न जाने कहाँ का किन किन पदों पर रहे हैं, आज इनके पिताजी के नाम से ये रोड का नामकरण जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक बात की जानकारी जरूर आपको देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आखिरी में 3-4 महीने में हमने कॉरपोरेशन में, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 1011 लोगों के नामकरण करवाए हैं। 1011। इसलिए वो उद्घाटन की श्रृंखला खत्म होने को नहीं हो रही है। थोड़ा कोई लेट हो गया, किसी के नाम से पार्क है तो किसी के नाम से गली है, किसी के नाम से स्कूल है तो किसी के नाम से सामुदायिक केंद्र है। कोई भी किसने भी एप्लीकेशन लगाई, हमने किसी को मना नहीं किया और सबको पास किया, ताकि कम से कम ओम प्रकाश जी का नाम तो बहुत पुराना है। मैं तो श्रीनगर में जब रहते थे 64 से लेकर 86 तक यहाँ रहे हैं, और देवशिका थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी उनकी बनाई हुई, बहुत पता चला मुझे 4000 के करीब मेंबर हैं उसके। लेकिन हमारे शक्तिनगर की सबसे बड़ी सोसाइटी है जी स्वस्तिक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, 14,000 मेंबर हैं वहाँ के। और मुझे जानकारी मिली थी कि वो भी पारिवारिक दृष्टि से भी लाला रामनारायण जी और ओम प्रकाश जी मिलकर काम किया इन्होंने। और ऐसा हाल हो जाए तो लोग कहे अरे ओम प्रकाश जी के नाम से रखी थी गली का नाम, तो इसलिए ये आज गांठ बांध रहे इस बात की कि आपको ये काम जरूर करना है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मैं अभी इनका ओम प्रकाश जी के बारे में पढ़ रहा था। असल में सोनीपत की धरती ऐसी है कि वहाँ पे ऐसे, क्यों मैं भी सोनीपत पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, और बाबूजी भी जो है ना सोनीपत के, वहाँ के पढ़े हुए लोग हरियाणा के जो है ना, तो उनका असर ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए उन्होंने जो श्रीनगर में, और यहाँ तो श्रीनगर में तो सारे हरियाणा के लोग हैं, इसलिए उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता ही है। तो उन्होंने जितने काम किए हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है मैं शाहिद सिंह जी के साथ भी काम करता था, तो ओम प्रकाश जी का नाम और उनका काम देखने को खूब मिलता था। तो आज बड़ी देर से सही, लेकिन एक अच्छा डिसीजन हुआ है और उनके नाम से रोड का रखा गया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और मैं इसके लिए मंजू जी को, संजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कि आप जल्दी से स्वागत करें रोशन कंसल जी का। और मैंने जितने भी नाम दिए, राजेंद्र वर्मा जी, जीतू जी, वीरेंद्र गोयल जी ने, मंजू शर्मा जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम को रखा है पूरे क्षेत्र के अंदर। आज 41वां उद्घाटन है और आवाज नहीं आ रही है भारत माता की। आज का दिन बाबू ओम प्रकाश गोयल जी के नाम से जो गली का नामकरण किया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। मैं बाबूजी पूरी क्षेत्र के कानूनी नई बसी थी
जब तो यहाँ पे ना पानी था ना बिजली था, कुछ भी नहीं था, तो बावजूद इतना अच्छा आना जाना रहता था कि हमारी जो दादी वो भी मुक्चल की थी, और ये परिवार भी जो बाबूजी का परिवार, चाहे मीनू गोयल बहन जी हो, चाहे वीरेंद्र गोयल जी हो, या भाई परिवार जितने भी हैं, मैं देखता हूँ पूरे परिवार को जानता हूँ। पूरे त्रिनगर के लिए तन मन धन से वो भी हमारे बीच आए हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन भाई जीते जी जितेंद्र जी ब्रह्म गोयल जी का, और आग्रह करूंगा पवन जी से, और इसके बाद फिर हम स्टोन के लिए चलेंगे, पत्थर के लिए। भारत माता की। इतने लोग बैठे हैं और जिनके लिए आए हैं, इतना पुराना पारिवारिक संबंध रहा है तो आवाज भी ऐसी आनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर नगर निगम शर्मा जी, श्री संजय शर्मा जी, आदरणीय माननीय संघ चालक, हमारे नगर कार्यवाह और इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मंच पर विराजे और सामने जो बैठे हैं, मैं सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और चरण क्या हो रहा है, ये नामकरण इनके नाम से कर दो, ये नामकरण इनके नाम से कर दो, लेकिन जिन्होंने सार्थक जीवन जिया है, जो समाज के साथ में कोई ना कोई हिस्सा रखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उन सब चीजों को प्रेरित किया है, जिनको याद रखने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उसकी ओर बढ़ता है। मुझे लगता है कि उत्तरी नगर निगम में, ये त्रिनगर में श्री ओम प्रकाश गोयल जी के नाम से जो इस रास्ते का नामकरण करने का आज उद्घाटन का जो अवसर है, मैं सच में निगम पार्षद जी को, उनकी संपूर्ण टीम को और उत्तरी नगर निगम और त्रिनगर के निवासियों को मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम किसी को स्वामी विवेकानंद का चित्र देखते होंगे, स्वामी दयानंद जी का देखते होंगे, जिन्होंने देश की आजादी लड़ी के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे क्रांतिकारियों का जब हम चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस दौर को हम याद करते हैं। वो दौर कैसे याद आता है, जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर फिल्म का निर्माता ने एक फिल्म को बनाया, लेकिन जिन लोगों ने उसको कष्ट को सहा है, जो वेदना जो पीड़ा उन्होंने देखी है, ऐसे पूरे देश के लोग और कश्मीर के पंडित उसको देखकर अपने आप को उस समय का दौर को याद करते हैं, लेकिन कुछ मित्र लोग उस दौर को क्यों दिखाया जा रहा है तो इसके लिए उसका विरोध करते हैं। इसको तो ऐसा इनके मन में विचार आता था, तुम कहां डाल देते थे, लेकिन उन्हीं सब चीजों को, स्क्रैप को, जिनको हम बेकार चीजें मानते थे, आप पंजाबी बाग में अगर जाएंगे, पंजाबी बाग में आप जब अनुभव करेंगे, जिनको हम अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते थे, जोगीराम जी, ऐसी चीजों से जो आपने पार्क का निर्माण किया है, 3 महीने में 3.5 करोड़ की आय का साधन किसी ने बनाया, उन स्क्रैप की फेंकी हुई चीजों से नए पार्क का निर्माण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। नए स्कूलों के भवनों को निर्माण किया, और आप जो लोग यहाँ फ्री की चर्चा करते हैं, फ्री की चर्चा करने वाले लोगों ने उनसे पूछिए कि विज्ञापनों को छोड़ दीजिए, दिल्ली में कोई एक नया हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसने आपने बनाया हो। उत्तर आएगा विज्ञापन को छोड़कर बना तो। लेकिन इस नगर निगम ने
दिल्ली के अंदर तिलक नगर के अंदर और हमारा जो पुलवा शेट्टी के नाम से कालका जी में दोनों हॉस्पिटलों का ऐसा निर्माण किया। भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर बीमार लोग को लेकर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शांति भी मिलती है और डॉक्टर का इलाज भी अच्छा होता है। ये नगर निगम ने किया। इसका साथ मित्र मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं बड़े ईमानदार लोग हैं, वो परिणाम दिल्ली के अंदर हमारे जो नगर निगम के हैं, नगर निगम का जो कमरा बनता है जिसके अंदर लेंटर डलता है, दरवाजा लगता है, खिड़कियां बनती है, हवा का आदान प्रदान रहता है, उसकी कीमत बढ़ने के लिए 6 लाख से और 10 लाख रुपए लगती है। और जिसमें गार्डन लगता है, टुकड़ी लगती है, जिसकी छत जलती है, वो दिल्ली की सरकार बढ़ाते करते 11,000 हमने कमरे बनाए हैं। उसकी कीमत 38 लाख से लेकर 40 लाख तक बढ़ती है। आप पर मुझे निर्णय करना पड़ेगा कि लेंटर की जो कीमत है वो 10 लाख 6 लाख से 10 लाख है, और जो टुकड़ी जिसमें डलती है उसकी कीमत 38 लाख से 40 लाख है। ये पवन शर्मा इस मंच से इस बात की घोषणा कर रहा है। अगर मान लिया मेरी बात में किसी माता की, गौ माता की, ऐसा थोड़ी होता है। विश्व गुरु बनने वाले हैं और गौ माता के दूते ही बनेंगे हम। गौ माता की, गंगा माता की, भारत के अमर शहीद क्रांतिकारियों की, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी अमर है, अमर है। मंच पर विराजमान इस दिल्ली की आन बान और शान, मैं समझता हूं दिल्ली की ऐसी कोई गली नहीं होगी जो आपसे ना बची हो, जिस गली में आप ना गए हो। ऐसे हमारे पूर्व में संगठन मंत्री आदरणीय पवन शर्मा जी, मेरे भाई एमसीडी दिल्ली के चेयरमैन भाई जोगीराम जैन जी, अभी आपकी जो तारीफ आदमी पवन जी कर रहे थे, मैं उसको सेकंड करता हूं। वास्तव में आपकी हिम्मत है कि बिना फंड के जो इतना काम आप करते हैं। मेरे भाई राशिद चौहान जी, रोहित सांबर जी, हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष गांधी जी, जैन साहब, भाई छपिल दास जी, आदरणीय संचालक बिहारीलाल जी, माननीय नगर कार्यवाही और मंच पर सभी, तिलकराम जी, भाई संजय शर्मा जी। और अच्छी बात यह है कि नाम अब बड़ा हो गया, मंजू संजय शर्मा जी, क्योंकि मैं 4 साल जिला अध्यक्ष रहा तो संजय भाई के कार्यक्रम ही कहे पड़ते, लेकिन नाम तो मंजू जी का ही है। अब होता यह है कि वैसे कहते हैं कि जो अर्धांगिनी है वही उसकी ताकत है, लेकिन आज आपको एक के साथ एक पार्षद फ्री मिला हुआ है। क्यों, जैसा मैंने पहले भी कहा डॉक्टर साहब, क्यों मंजू जी तो है पार्षद, वो तो स्टम्पेड है, साइन तो उनके होंगे, लेकिन आपकी सेवा में, आपके कार्यों में, आपके दुख में, दर्द में बराबर में संजय भाई भी बराबर। कहाँ संजय भाई है, कहाँ? मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत काम किया है। अब ये ठीक है कि ये भी पार्षद हो गए हैं, लेकिन इनकी पत्नी है तो दोनों ने 5 साल और 1 साल आपको बोनस में मिल गया कि ज्यादा सेवा करनी है आपको। ये बहुत नेक काम किया आपने संजय भाई, और मैं जोगीराम जी का धन्यवाद करता हूं कि 1011 नामकरण किए। और वीरेंद्र भाई, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि वीरेंद्र जी, क्योंकि मैं पिताजी से नहीं मिला, मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन मेरी माता जी मेरे सामने बैठी है। दोस्तों, मैं गौ माता की जय बोलता हूं तो ईमानदारी की बात है वैसा कि मैं सुबह 7 बजे घर से निकला, हम राइट सर 7 बजे निकलता था, वीरेंद्र जी को फोन करता था, यशु भाई ईमानदारी की बताओ, अब 2 मिनट का समय आपके मन की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि त्रिनगर में बहुत आया मैं। और माता जी के तो खैर घर जा दर्शन करते थे, लेकिन वीरेंद्र जी का मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे परिवार का कि पिताजी वास्तव में धरती पुत्र, समाज सेवी और इतने दरिया दिल रहे होंगे कि वीरेंद्र जी जैसा
क्योंकि मेरा जो जिला चला, मैं नाम का जिला अध्यक्ष था वीरेंद्र जी की बहुत अच्छा खत्म करे तो साहब कौन जी आप आदेश है तो आपके चैनल लो हो गया काम खत्म। तो भैया एक बार वीरेंद्र की तालियां बजा दो क्योंकि मुझे बोलना नहीं है, मैं तो बहुत बोल चुका आपके सामने। और कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो ये वहां की धरती में ही ऐसा है। और बाबूजी का जो आशीर्वाद इस परिवार को रहा होगा, जो जितना स्वस्थ है और ऐसी समाज की सेवा में लगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे राजकुमार भाटिया जी जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, 2 बार तालियां बजाकर बड़े दुधारू अध्यक्ष, ये दोनों दुधारू थे, वो दूसरे वाले पहले बोलेंगे। राजकुमार भाटिया जी का माता की गहराइयों से परिवार से आग्रह करूंगा, राजकुमार भाटिया जी का अभिनंदन स्वागत करें। और 2 मिनट राजकुमार भाटिया जी, फिर मंजू जी धन्यवाद करेंगे और फिर हम इनॉग्रेशन के लिए चलेंगे। कि रोशन जी और मैं दोनों जुझारू है, वो मन से जुझारू है और मैं लिखने में जुझारू हूँ, कोई बात नहीं। और आज इस पावन अवसर पर मेरी हाजिरी थोड़ी देर से लगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि जिनकी खड़ाऊ लेके मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ वो यहाँ पर मौजूद है। मैं बाबूजी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वीरेंद्र जी, आपके परिवार के लिए एक आज माइलस्टोन हो गया। आगे जब भी कोई भारतीय पर्व होंगे तो ये मार्ग इतनी अच्छी तरह से सजा हुआ हो कि पता चले कि बाबूजी का नाम अमर हो रहा है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विरामूंगा। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित आप सभी को नमस्कार। मैं बाबूजी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और वीरेंद्र भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो इतना अच्छा कार्य करवाए हैं, उन्हीं का हाथ है। हम तो एक मात्र है, उन्हीं का हाथ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि गुरुजी को भी देर हो रही है। जय हिंद, जय भारत। नरेश भाई थोड़ा 2 मिनट पीछे हो जाओ। थोड़ा आगे हो जाओ। हाथ क्यों हिला रहा है मेरा? हाथ हिला रहा है। रुक जाओ।
तोड़ दो अधिक संख्या में आए और धर्म लाभ लें। श्री मैं हरदी की गहराइयों से सभी से मेरा जितने भी मेरे सामाजिक मित्र हैं, राजनीतिक मित्र, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।